नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज 30वें सप्ताह का आखिरी दिन है। हमने अभी तक देखा कि यूहन्ना को जो यीशु के लिए लोगों के हृदय में राह बना रहा था, यीशु को बपतिस्मा लेते हुए भी हमने देखा। पिछले 2 दिनों में हमने यीशु से सीखा किस तरह से हम प्रलोभन पर जीत हासिल कर सकते हैं। आज देखेंगे कि प्रलोभन पर विजय पाकर यीशु की सार्वजनिक सेविकाई शुरू होती है। मत्ती 4:12 से 17 में देखते हैं कि क्या हुआ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है, तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु ने भी वही संदेश देकर अपनी सेविकाई शुरू की जो यूहन्ना का था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जो काम परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया था वो खत्म हो रहा था। यहाँ से यूहन्ना मन से हट जाता है और यीशु केंद्र में आ जाता है, बीच में आ जाता है, और वो अपने शिष्यों को बुलाना शुरू करता है। वो शिष्य जिन्हें वो सिखाएगा और जो लोग उसकी सेविकाई को आगे बढ़ाएंगे जब वो पिता के पास वापस चला जाएगा। 18 से 25 में हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाई अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता था और उसके भाई अनिद्रास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उन्होंने और 2 भाई अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकियापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। 2 प्रकार के लोग यीशु के पीछे हो लिए। एक जिनको यीशु ने बुलाया था और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। दूसरे वो भीड़ की भीड़ जो यीशु के पीछे हो ली थी, क्योंकि उन्होंने उसे लोगों को चंगा करते देखा था, उनके दुष्ट आत्माओं से वो भगाते देखा था, उनके दुखों का निवारण करते हुए देखा था। हमेशा ऐसे 2 तरह के लोग हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं। वो जो यीशु के पीछे चलते हैं उसे देखने के लिए, उसे सीखने के लिए, ये पहले तरह के लोग हैं। और बाकी वो भीड़ जो सिर्फ अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए यीशु से क्या मिलेगा उसके लिए वो उसके पीछे आती है। पहले लोग शिष्य होते हैं और दूसरे सिर्फ भीड़। भीड़ आज है और कल नहीं, और ये यीशु की सेविकाई में भी हम देखते हैं। पर शिष्य वो होते हैं जिनमें प्रतिबद्धता होती है, एक वचनबद्धता होती है, कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट का अर्थ है किसी कारण या किसी काम या किसी व्यक्ति के प्रति पूरा समर्पण। ये शिष्य वही हैं जो यीशु के प्रति वचनबद्ध थे, कमिटेड थे। और अगर आप भक्ति वचन नियमित रूप से सुनते हैं तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि आप एक शिष्य हैं और यीशु के लिए प्रतिबद्ध हैं। यीशु का हर शिष्य एक नेता होता है, लीडर होता है, और उसका दायित्व होता है कि यीशु के लिए ऐसे शिष्य ढूंढना, ऐसे अनुयायी जो प्रतिबद्ध हों।
अगर आप माता पिता हैं तो आप चाहते होंगे कि आपके बच्चे यीशु को लेकर कमिटेड हो, प्रतिबद्धता में आगे बढ़े। जो यीशु में आपके अनुयायी हैं, आप चाहेंगे कि उनकी प्रतिबद्धता आगे बढ़े, वो और ज्यादा कमिटेड हों। यीशु से प्रतिबद्धता हासिल करने को लेकर यहाँ पर 5 मार्गदर्शन मिलते हैं जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहला मार्गदर्शन, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको वो मांगना पड़ेगा। बिना मांगे प्रतिबद्धता नहीं मिलती। आपको अपने बच्चे से कमिटमेंट चाहिए, ऑफिस में अपने सहकर्मियों से कमिटमेंट चाहिए, कहीं पर भी आप हो, किसी भी स्थिति में आप हो, किसी भी स्थान पे आप हो, आपको किसी चीज को लेके लोगों से प्रतिबद्धता चाहिए तो आपको बोलना होगा, मांगना होगा। अगर आपको लगता है कि बिना मांगे लोग कमिट करेंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। क्या यीशु ने मांगा? हाँ, बिल्कुल। उसने कहा, आओ मेरे पीछे चले आओ। अगर यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को, खुद परमेश्वर को प्रतिबद्धता मांगनी पड़ी तो आप और मुझे क्यों नहीं मांगनी पड़ेगी? हम कैसे सोच सकते हैं कि बिना बोले, बिना मांगे कोई प्रतिबद्ध हो जाएगा? आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं कौन हूं जो किसी से प्रतिबद्धता मांगे, मैं खुद एक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं। मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के दास हो। जीवन के किसी न किसी हिस्से में आप दूसरों से आगे होंगे। उसी जगह पे, उसी स्थान पे आप दूसरों से कमिटमेंट मांग सकते हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो खुद तो प्रतिबद्ध है किसी भी क्षेत्र में और दूसरों को प्रतिबद्धता में लेकर जा सकते हैं। तो लोगों से कहिए कि आओ देखो, ऐसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ऐसे हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, ऐसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों को बोलिए और उनसे प्रतिबद्धता मांगना आवश्यक है। बिना मांगे प्रतिबद्धता नहीं मिलती। यह है पहला मार्गदर्शन। दूसरा है प्रतिबद्धता बड़ी मांगे, बिग कमिटमेंट। यीशु ने मछुआरों से कहा कि वो उनके पीछे आए। मछुआरों के लिए उन दिनों दूसरों से उनकी जिंदगी, उनकी आय उन लोगों से बेहतर हुआ करती थी। वो अच्छा कमाते थे। ये उनका पारिवारिक व्यवसाय हुआ करता था। और सब कुछ छोड़ के गुरु के पीछे चलना एक बहुत बड़ा निर्णय था उन लोगों के लिए। और यीशु ने उनसे ऐसी ही बड़ी प्रतिबद्धता, ऐसा ही बड़ा निर्णय लेने की मांग की। जब भी आप लोगों से प्रतिबद्धता मांगे, कमिटमेंट मांगे, तो बड़ी मांगे। एक तो लोगों को बड़ा कमिटमेंट करना अच्छा लगता है, और दूसरा जो बड़ी प्रतिबद्धता का निर्णय लेते हैं वो लंबे समय तक आपके साथ गंभीर बने रहेंगे। हाँ, पर यह भी जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करने की प्रतिबद्धता ना मांगे जो उसके लिए असंभव हो। एक 5 साल के बच्चे को अगर कहते हैं कि पूरा नया नियम पढ़ के समझ ले, तो ये बेवकूफी होगी। उसे एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना, इस बात का कमिटमेंट की अपेक्षा रखना पूरी तरह से बेवकूफी होगी। पर अगर उससे कमिटमेंट लेते हैं कि वो आपके साथ बैठ के प्रार्थना करे, वो खुद परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो दूसरों को अपने से आगे रखे, अगर आप कुछ बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो आपके साथ वो आपकी मदद करे, तो बड़े काम का वो हिस्सा हो पाएगा। तो आप जब प्रतिबद्धता मांगे तो उसकी उम्र और परिपक्वता के आधार पर सबसे अधिक मांगिए, क्योंकि बड़ी प्रतिबद्धता ही उनके विकास में, उनके बदलने में सहायक होती है। तीसरा मार्गदर्शन है लोगों की प्रतिबद्धता हासिल करने का, कि जो मांग रहे हैं वो स्पष्ट हो और ये बताएं कि उनका फायदा क्या है। जब यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आओ, ये एक स्पष्ट अपेक्षा थी। वो लोग जानते थे कि गुरु के इस तरह बुलाए जाने और उसके पीछे जाने का मतलब क्या है। यीशु ने उन्हें यह भी बताया कि इसमें उनका फायदा क्या है। वो मछुआरे थे, वो मछली पकड़ते थे। यीशु ने कहा कि वो से उन्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। उनके लिए बड़ा अवसर था। वे इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए।
लोग बड़े बड़े कमिटमेंट, बड़ी प्रतिबद्धता तब करते हैं जब उन्हें क्या करना है वो स्पष्ट हो और उनका फायदा उनको बताया जाए। तो लोगों से अगर आपको उनका कमिटमेंट चाहिए तो स्पष्टता से उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या करना होगा और उनका इसमें क्या फायदा होगा। और चौथा मार्गदर्शन प्रतिबद्धता लेने के लिए बारे में जो यीशु से मेरे को मिलता है वो ये कि लोग ऐसी चीजों को अपनी प्रतिबद्धता देना चाहते हैं जो उनके जीवन को एक नया अर्थ, एक नया उद्देश्य दे सके, जो उनसे काफी बड़ा हो। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये काफी रोचक और उत्तेजनापूर्ण था उनके लिए। परमेश्वर के राज्य के लिए एक सिपाही बनना, उसके लिए मनुष्य पकड़ना। वो यूहन्ना का संदेश सुन चुके थे, वो जानते थे कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, उसके लिए मनुष्य पकड़ना उनके लिए बहुत ही रोचक उत्तेजनापूर्ण था। मछली पकड़ने से बहुत ज्यादा बड़ा था। वाओ, ये उनके जीवन को नया अर्थ, एक नया उद्देश्य देने वाला था। आप किस काम के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं, लोगों को बताएं कि कैसे उनका काम काफी महत्वपूर्ण है, कैसे एक बड़ा परिवर्तन वो समाज में ला सकते हैं, अपने आसपास ला सकते हैं। बड़े दर्शन लोगों को उत्तेजित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, अब उससे जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं। सो उन्हें बताएं कि यीशु कैसे उनके जीवन में एक नया अर्थ ला सकता है, कैसे वो यीशु के साथ परमेश्वर के महान उद्देश्य का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको प्रेम करके उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और पांचवा मार्गदर्शन यह है कि एक बार वो प्रतिबद्ध हो जाएं तो उनकी प्रतिबद्धता को सींचे, उसको पक्का करें और साथ ही ऐसे लोगों पर ज्यादा समय व्यर्थ ना करें जो कमिट करना नहीं चाहते। यीशु ने भी और लोगों को कहा था कि वो उनके पीछे आए। मत्ती 19 में हम देखते हैं उसने एक धनवान मनुष्य को पीछे आने को कहा पर वो नहीं आया। यीशु उसके पीछे नहीं गए, उनके पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु के पीछे पीछे वो भीड़ भी थी। हाँ, यीशु ने उनकी सेवा की, उनको चंगा किया, उनको उपदेश दिया, कुछ सिखाया, परंतु ज्यादातर समय उन्होंने बिताया अपने शिष्यों के साथ, उनकी सेवा करने में, उनको सिखाने में, उनके साथ जिन्होंने यीशु की तरफ अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कमिटमेंट दिखाई। आप उनको ज्यादा समय ना दें जो आपको ना बोले, जो आपको ना कर दे। वो उनका हक है, ना करना उनका हक है, उनका अधिकार है। पर आपका काम है कि आप उनको प्रेम करते रहें, पर आप उनके जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आप उनके लिए वो नहीं कर सकते जिसके लिए उन्होंने आपको ना बोल दिया है। और अपना समय आप उनको दे जिन्होंने कमिट किया है, जिन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है, उनको सिखाएं, उनके साथ और उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे वो अपनी प्रतिबद्धता में और ज्यादा पक्के हो सकें और बड़े हो सकें, उसमें स्थिर रहें, उसमें सुदृढ़ बने रहें। जब हमने प्रतिबद्धता के बारे में सीखा तो दो प्रश्न यहाँ पे हमारे दिल में उठते हैं, दो प्रश्न यहाँ पे आते हैं। पहला, वो कौन सी प्रतिबद्धता है जो परमेश्वर आज मुझसे मांग रहा है? वो कौन सी कमिटमेंट है जो यीशु कह रहा है उन्हें देने के लिए? वो क्या है जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में कमिट करें? और दूसरा, कि परमेश्वर मुझे कैसे उपयोग में ला सकता है जिससे मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकूं प्रतिबद्ध होने के लिए, मेरे परिवार में, मेरे कार्यस्थल में, मेरे कलीसिया में। आइए एक मिनट निकाल कर अपने पिता से बातें करें। पिता, तेरे पास आता हूं ये कहते हुए कि हम एक प्रतिबद्धता वाला जीवन जीना चाहते हैं, कमिटमेंट वाला जीवन जीना चाहते हैं। हम आपको हाँ बोलना चाहते हैं, हाँ आपके वचन पढ़ने को, हाँ आपके साथ प्रार्थना में समय बिताने को, हाँ बोलना चाहते हैं ईमानदारी के क्षेत्र में, हाँ बोलना चाहते हैं प्रलोभन के बीच में, हाँ बोलना चाहते हैं तेरे को बोरिंग नौकरी के बीच में, किसी भी परिस्थिति के बीच में तेरे को हाँ बोलना चाहते हैं। जीवन में एक नया कमिटमेंट हम चाहते हैं, एक नया अर्थ, नया उद्देश्य के लिए तेरे को प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर
हम दूसरे को भी किस तरह से प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित कर पाए, ये हमें बताए, उनके लिए उदाहरण बन पाए, वचनों से, अपने कर्मों से, हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पे, हमारे चर्च में, हमारी सेविकाई में, हर जगह हमें इस्तेमाल कर दूसरों के जीवन में ईश्वरीय प्रतिबद्धता, एक गॉडली कमिटमेंट लानी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, हम भले हैं, पर इसलिए क्योंकि हम तेरे अनुयायी हैं, तेरे शिष्य हैं, और दूसरों को भी उत्साहित कर सके जो तेरे पीछे आए, शिष्य बने। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, सुबह स्वर में आमीन। अगर आप आज के इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अगले हफ्ते हमसे जुड़िएगा जब हम पर्वत उपदेश सर्मन ऑफ द माउंट शुरू करेंगे और सीखेंगे कि एक सही जीवन हम कैसे जी सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।